मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। और आपसे लीला लीला को कितनी कितनी चोट लगी है और कोई कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। कितने बुरे हैं सब लोग। और आपसे आप दोनों यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? गंदे 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 हो आप दोनों। आप दोनों चारू के कमरे में नहीं आ सकते, समझ गए? गंदे 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 हो तुम। चारू तो बहुत गंदे हो। क्या कर रही है चारू? हेल्प नहीं करे, कितनी चोट लगी है उसको। जाओ यहाँ से। चारू मैं हेल्प करूंगी, रुको। नहीं नहीं जाएगी तू, यहीं खड़ी रह। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। समझी, बड़ी आई मदद करने वाली। अरे तेरा तो खुद का बल फ्यूज है। कैसे समझाए तुझे? ना ये तेरी लीला है और ना ही हमारे घर में रहने के लायक। बस आपका फ्यूज है और उस बुद्धू बुद्धू प्रेम का भी। चारू दी, नहीं मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प। चारू दी, हम ठीक है और एक आप ही तो है जो हमें दिल से प्यार करती है, हमारी पहचान से नहीं। और इससे हमें दर्द नहीं होता। जिंदगी के इस सफर में ना हमने खुशियों से ज्यादा सिर्फ दुख देखा है। हो गए तुम्हारे ड्रामे? ये लो तुम्हारी नौटंकी की कीमत। क्योंकि मैं कला और कलाकार दोनों की बहुत कदर करती हूँ। और वैसे भी तुम अच्छी कलाकार हो, नहीं? और नहीं तो क्या, कलाकार नंबर 1। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम खाली हाथ इस घर से जाओ। अब इन पैसों को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या चाची, आप एक ऐसी लड़की को प्रेम की पत्नी बनाना चाहती थी जिसके कानपुर में हड़ताल है और दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है? नहीं मतलब आप तो इतनी शातिर हैं, उगते सूरज को प्रणाम करती हैं, उत्तरा का उस्तरा सब पर चलाती हैं, तो फिर इतनी बेवकूफी आप कैसे कर सकती हैं? क्या बकवास करती जा रही है? क्या सुना नहीं देता इसे? हम इतने देर से रट लगा रहे हैं कि ये हमारे पति का घर है और हम ही लीला है, लेकिन फिर भी ये बात इसके दिमाग में जा ही नहीं रही। इतने घंटे से बस यही रट लगा रहे कि निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से। तो हम तो यही कहेंगे ना। मैं भी देखती हूँ तू इस घर से कैसे बाहर नहीं जाती। तुझे क्या लगता है हाँ कि तूने जबरदस्ती प्रेम से शादी कर ली तो हम भी जबरदस्ती तेरा स्वागत कर लेंगे? नो चांस। बड़ी आई प्रेम की बीवी बनने। मेरी बात कान खोल के सुन ले लड़की। माँ जी तो अब चलने फिरने की हालत में है नहीं, तो उनके बाद इस घर की बड़ी मैं हूँ। तो आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझी? आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम भी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। छोड़ो छोड़ो मेरी लीला को। चारू हट। छोड़ो चारू दीदी। बस देख लड़की, मैं भी अपने इरादे की पक्की हूँ। जब उत्तरा का उस्तरा चलता है ना तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने लग जाता है। तुझे तो मैं अपने घर से निकाल के रहूंगी। निकल मेरे घर से बाहर। तुम ये क्या कर रहे हो? इसे घर से बाहर निकालने के बजाय तुम इसे संभाल रहे हो। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। लाडली,
प्लीज यहां से चली जाओ। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। ये कैसी मांग कर रहे हो प्रेम? तुम दिल हो हमारे, और भला सीने से दिल को कैसे निकाला जा सकता? इसे नहीं मानोगी तुम, जबरदस्ती सही। मामा, हाँ? उदय आया है। उसका दिमाग खराब हो गया है। वो आपके डैड के और प्रेम भाई के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके आया है। What the hell, उदय? प्रेम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो लाट साहब, कौन सी ड्यूटी है? हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो तू हमें अरेस्ट करने आया है? हाँ उदय, ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया हम लोगों ने जो तू हमें एक साथ अरेस्ट करने चला आया? वही जुर्म जिसके लिए आप और अंशुमन चाचा, आपको भी जेल जाना होगा। हाँ? क्या बोली जा रहा है तू? डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। घर की बहू को जबरदस्ती घर से बाहर निकालना, घर की बहू पे अत्याचार करना, ये सारे इल्जाम है आप सब लोगों पर। क्या ये सब? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? किसने की ये कंप्लेंट? उसी ने जिसके ऊपर इस जुल्म हुए हैं, इस घर की बहू ने। धन्यवाद भैया, अब हमें यकीन हो गया है कि हम अकेले ना हैं इस लड़ाई में। वाओ, फैंटास्टिक। पहली बार देख रहा हूं कि बागी अपने मतलब के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो हमारी पुलिस है ये इन बागियों की कठपुतली बनी घूम रही है। उदय, अच्छी तरह जानता है तू, इस लड़की ने मुझसे जबरदस्ती धोखे से शादी की है। प्रेम, तेरा दोस्त होने के साथ साथ मैं पुलिस वाला भी हूँ। इसको कानून की रखवाली करनी है। पुलिस वालों को सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। तेरी शादी लाडली से हुई, इस बात का गवाह मैं हूं। लाडली की हालत और फर्श पे पड़ा ये खून इस बात का गवाह है कि तुम लाडली के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। उदय, तुम मेरे और प्रेम भाई के बचपन का दोस्त है यार। इस पुलिस की ड्यूटी के पीछे दोस्ती की खुदगर्जी ही है अंकुर। मेरा दोस्त पूरी दिल की बातें अनसुनी करके खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है। वैसे तूने मेरे एक सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। जब तू आंखें बंद करता है प्रेम, तो तुझे किसका चेहरा दिखाई देता है? नफरत में मोहब्बत का रंग है, प्रेम लीला है अलग फिर भी संग संग फाइन। है प्रेम लीला। किसी को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाडली भी इसी घर में रहेगी। उसकी सलामती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में तो जबरदस्ती आकर रह सकती हो तुम, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें।
दादी, सबको यही लगता है कि आपकी हालत हमने की, पर आप भी अच्छे से जानती हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते। हम समझ गए दादी, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। दादी, ये शादी जिद या स्वार्थ का नतीजा ना है। हम सच में प्रेम से बहुत प्यार करते हैं और प्रेम और इस पूरे परिवार को बचाना चाहते हैं। दादी, आप यही चाहती थी ना कि प्रेम और लीला एक हो जाए, तो देखिए प्रेम और लीला एक हो गए। हम हैं लीला दादी, प्रेम की लीला। हम जानते हैं कि हमारा कोई यकीन नहीं करता, पर हम भी भद्रा मैया की कसम खाते हैं कि हम सबको यकीन दिलाकर रहेंगे। और जब तक हम आपको ठीक ना कर देते और प्रेम हमें अपना न लेता, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ये आपकी पौत्र बहू आपको वचन देती है। जीती रहे बेटा, देवी माँ करे जीत तेरी ही हो। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। प्रेम का किसी के साथ रिश्ता है तो वो है उसकी लीला। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर कभी इस लकीर को पार करने का सोचा भी ना, वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं। मेरे घर में तो जबरदस्ती आकर रह सकती हो तुम, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। हे भद्रा भैया, आखिर ये कैसे चुनौती दे रही है आप हमें? पहले हम अपनी असली पहचान जानना चाहते थे, और अब जब जान चुके हैं तो इस सच को सबूतों की जरूरत पड़ रही है जो हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या करें भद्रा भैया? कैसे अपने आप को साबित करें? हमारी मदद कीजिए। हम देंगे तुम्हारा साथ लाडली। मैं सिर्फ प्रेम का बचपन का दोस्त नहीं, मेरी लीला का भानुदय भैया भी हूं, तेरे मायके का इकलौता सहारा। चल अब ये आंसू पहुंच और उठ। हिम्मत दिखा। और वैसे भी हम ये रोंदो लाडली नहीं, शेर दिल लाडली चाहिए, तभी तेरा साथ दे पाएंगे हम। और याद है ना, आज तेरे जिंदगी की नई शुरुआत है। ख्याल रखना अपना। चलते हैं। चकाचक। ये सब क्या है? पिक्चर नहीं देखता क्या? अरे सुहागरा की सजावट है। देख प्रेम, वो लाडली शेर है ना, तो हम भी सवा शेर। इस बार उसे धक्के मार के नहीं, मजबूर करके घर से बाहर निकाले। दुनिया जैसी उत्तरा वैसे। तू बस लीला के साथ अपनी जिंदगी वैसे शुरू कर जैसे पति पत्नी करते हैं।
लेकिन लाडली ये सब कुछ देखेगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा ना, देखकर ही भाग जाएगी। लेकिन छोटी माँ। लेकिन कुछ नहीं। और तू क्या छोटी माँ की रट लगा रहा है अपनी सुहागरात पे? लीला लीला की रट लगा, मुकाबले दुल्हन को इंतजार नहीं कराते। छोटी माँ। एंजॉय। छोटी माँ। लीला, ये सब क्या है? लीला, तुम्हें आवाज आई? प्रेम, कौन सी आवाज? तुम्हारी लीला यहाँ है और तुम लोग की इधर उधर की आवाजें सुन रहे हो। प्रेम, इस पल का मैंने बहुत सालों से इंतजार किया है, लेकिन अब और मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आज हम एक दूसरे के रंग में रंग कर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लीला, मैंने सच में आवाज सुनी। वो प्रेम, चूहे होंगे, छोड़ो तुम। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसे नहीं मानोगे मतलब? कैसे मानूंगा? मनाना क्यों है? अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। ये क्या कर रही हो तुम? लीला, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज मेरे साथ ये सब स्टंट्स मत करो। ओके, समझ गई। तुम्हें वो पुरानी और बोरिंग चीजें पसंद है ना? वेट, मतलब क्या? ये लीजिए, आपके लिए दूध, पी लीजिए। दूध? खाली है। ये खाली कैसे हो गया? मैं तो भरा गिलास लेकर आई थी। मुझे क्या पता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब मिल गया टाइम? तुम हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो हमें करना चाहिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरे प्रेम का कमरा है। मेरे प्रेम का कमरा है। मेरे प्रेम नहीं, तुम्हारे नहीं, मेरे प्रेम है ये। मेरे पति हैं ये, और यहाँ सुहागरात भी हमारी होगी, तो तुम यहाँ से निकलो, ठीक है? प्रेम, इसे चुप करवा लो, वरना इसे। और मैं कैसे चुप करा लूं? तुम दोनों मेरी तो सुनती नहीं हो यार। मेरा कमरा, उसका कमरा, प्रेम। लाडली, ये क्या किया तुमने? लाडली, प्रेम, 7 जन्मों का बंधन है हमारा, तो फिर हाथ भी तो साथ ही बंधे रहने चाहिए ना? इसे तो मैं जबरदस्ती करने नहीं दूंगी। मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। चाबी लेकर आती हूँ? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे लीला, इस खतरनाक लड़की के साथ छोड़ के। डोंट वरी प्रेम, इसे तो मैं तुमसे आजाद करके रहूंगी। मैं अभी आई। लीला। हाँ बोलो, हम तो यही हैं। तुम्हें डर लग रहा है क्या हमसे? तुमसे डरे मेरी जूती। वैसे बात तो सही है, डरना तो पत्नियों से नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी शक्ल बनाने से बेहतर है कि सड़ू शक्ल, कि हम ना चोर पुलिस खेलें। मुझे कुछ नहीं खेलना। आज तुम बागी और हम पुलिस, देखते हैं कौन किसे सबसे पहले पकड़ता है। ठीक है, चल। मुझे कुछ नहीं खेलना। प्यार करती हूँ।
आराम से। तूने बचाया है ना उस लाडली को? जवाब दे, चुप क्यों है? हमने लीला को बचाया, लाडली को नहीं। क्यों सरदार? सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? आज तक आपकी हर बात बिना कुछ पूछे मानते आए हम, पर आज आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको एक बागी नहीं, एक भाई सवाल पूछ रहा है। प्यार करती हो? क्यों अपनी भांजी को मारने का पाप हमारे माथे बढ़ना चाहती थी आप? क्यों? कि जबकि आप खुद भी जानती थी कि वही लीला है, प्रेम की लीला है। आज तक जिंदगी भर उस लड़की ने तुम्हें मां का दर्जा दिया, उसी की जान लेना चाहती हो तुम? क्यों? अरे आज तक मांगा ही क्या है तुम्हारे पास उस लाडली ने? जिन दो हाथों को तुमने सालों पहले अलग कर दिया था, आज किस्मत और मोहब्बत उन्हें फिर से एक कर रहे हैं। तो तुम क्यों बीच में आ रही हो? क्यों उस नकली लीला के साथ हाथ मिला बैठी तुम? हाँ सरदार, आपने हमेशा सिखाया है कि एक बागी के लिए उसके मकसद से बड़ा कुछ नहीं होता। फिर आखिरी वक्त पे आपने हमें बंदूक तानने से क्यों मना कर दिया? और अगर आज हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। क्यों आपने लाडली और प्रेम की शादी नहीं होने दी? क्यों अंत में झुक गई आप प्रेम के सामने? क्यों सरदार, क्यों झुक गई आप? क्योंकि एक माँ अपने औलाद के आगे ही झुकती है। प्रेम हमारी औलाद है, हमारा बेटा है वो। 25 सालों से एक माँ जिस बेटे के लिए तरस रही थी, और कोई और नहीं, प्रेम ही है। इतने सालों से जिसके ना होने का शौक बना रहे थे हम उसी के खून के प्यासे बने बैठे थे। अपने इन्हीं मनहूस हाथों से जहर दिया है हमने उसे। इतनी अभागन माँ है हम, जिन आंखों में बेशुमार प्यार देखना चाहते थे, उनमें आज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जिन हाथों से अपनी औलाद की परवरिश करना चाहते थे, उन्हीं हाथों से उनके सीने में गोली कैसे दागने देते थे हम। इसीलिए रोका है हमने अपनी दुश्मन की ना, अपनी औलाद की जान बचाई है हमने, अपनी औलाद की। मैं उस लाडली को प्रेम के साथ नहीं छोड़ सकती। कहाँ गिर गई है चाबी? इस घर में कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलती है। लाडली, क्या कर रही हो ये तुम? हाँ, ये खिड़की क्यों बंद कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? रुको तो प्रेम। लाडली, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। रुको रुको, इधर आओ। लाडली, कहाँ गई है चाबी? ये सब क्या मजाक है? ऐसे मत हंसो, डर लग रहा है मुझे अंधेरे में तुम्हें देख के। लाडली, लाडली, प्रेम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम हो गया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो यहाँ से। तुमने चलो मेरे साथ। अरे प्रेम, प्रेम, प्रेम और लाडली कहाँ गए? अब इस हथौड़े से ही तोड़ूंगी वो हथकड़ी। कौन है?
अच्छा मजा चखाया उस चुड़ैल को। प्रेम और नीला साथ में है, इसीलिए नो डिस्टर्ब। ओके, अब हम भी जाते हैं सोनी, चलो। जिसने भी बंद किया दरवाजा खोलो। प्रेम, लाडली। लाडली, हिलानी अपनी जगह से। नहीं नहीं, प्रेम 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 लाडली, प्रेम लाडली मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाथ यहाँ रखो। हिलानी अपनी जगह से। हिलानी अपनी जगह से। लाडली, लाडली। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जितनी कोशिश करनी है कर लो प्रेम, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, जिस बंधन को खुद भद्रा मैया ने जोड़ा है उसे तुम कभी नहीं तोड़ सकते। क्या कर रही हो तुम? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? ये सब तुम जान के कर रही हो ना? हट जाओ मेरे हाथों से। अब बहुत क्या है, मुझे ना हंसी नहीं आ रही लाडली। ये क्या कर रही हो तुम? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? जब लीला आके खुद चाबी से हथकड़ियाँ खोलेगी ना, तब पता चलेगा कि किसका बंधन कितना पक्का है। इतनी उम्मीद ना रखो प्रेम, क्योंकि हमने अपना पहरेदार बहुत पहले से ही बैठा रखा है। रात को प्रोग्राम देर तक चला होगा, अंदर जाऊं या नहीं? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एक बार झांक के देख लेती हूँ। जागी होगी तो पूछ के देख लूंगी सुहागरात कैसी रही। ओ चांदनी चौकी चिपकली, क्या हुआ? प्रोग्राम ज्यादा देर तक चल गया था क्या, या कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए दोनों? मजाक उड़ा रही हो मेरा? पागल है तुम्हारी तो। अरे मैं मजाक कर रही थी, मजाक नहीं कर रही थी। बाप रे, लाडली को मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।
लीला, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हरकतें करने से मेरे प्रेम को पालोगी? मेरे प्रेम? तुम्हारे नहीं, मेरे प्रेम। मेरे पति हैं ये दिख रहा है ना, इसीलिए हमारे पति हैं, ठीक है? ध्यान रखना आगे से। और हाँ, ये सब खेल वेल ना, ये सब तुम खेलती हो, हम नहीं। ये सब तुम्हारी हरकतें हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है और हमें सब करने में अच्छा भी नहीं लगता। तो हमें मत बोलो इससे तो मैं। लीला, लीला, हाँ क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, दिख नहीं रहा आपको? पहले वो चढ़ी। लीला, बहुत शौक है ना इसे मेरी बीवी बनने का, तो बनने दो उसे। क्या? प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ तो कुछ भी करोगी मेरे लिए? बिल्कुल। तो फिर ठीक है, आज मैं भी साबित कर दूंगा। बीवी और बहू का टैग तो जबरदस्ती ले लिया तुमने, लेकिन ना तुम मेरी बीवी बनने के लायक हो और ना ही इस घर की बहू। प्रेम, जब हम अब तक किसी चुनौती से नहीं डरे तो फिर अब क्या डरेंगे? और हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकते हैं, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और हमारी मोहब्बत कोई कागज पर लिखी हुई स्याही ना है जो हल्की चुनौतियों की 4 बूंद से मिट जाए। तो बोलो क्या करना है? हम तैयार हैं। तुम कितनी तैयार हो ये तो वक्त बताएगा। पहली रसोई है आज तुम्हारी। ये रहा तुम्हारा चैलेंज। आज का मेन्यू यही चाहिए मुझे खाने में। मिल जाएगा। We'll see। क्या लिखा है, क्या बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लीला, मेरा हाथ तो प्रेम, सारी चुनौती देने का ठेका तुमने ले रखा है क्या? नहीं मतलब सौदा तो 2 तरफा होता है ना। और फिर तुम सिर्फ अपनी जीत की बात कर चले गए, हमारा क्या? छोड़ छोड़ क्या होता है? एक मिनट। पहले तो तुम्हें लिस्ट दी है ना, जाके उसे पढ़ना सीख लो। बड़ी आई जीत के सपने देखने वाली। हमारे सपनों को तो भद्रा मैया का आशीर्वाद है। तुम सौदे के दूसरे पहलू की बात करो ना। हो इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है, फिर बोलो क्या चाहिए? ये हुई ना बात। तो देखो, हमारी शर्त ये है कि अगर हमने सारा खाना बना लिया तो तुम वो खाना हमारे साथ एक ही थाली में खाओ। वो क्या है ना, बचपन में हमने जोगिए से सुना था कि अगर हम झूठा खाते ना तो हमारा प्यार बढ़ता है। और हम भी तब से सपने देख रहे थे कि हम अपने प्यार के साथ झूठा खाएंगे। इसीलिए हमें भी तो अपना प्यार बढ़ाना ना, ताकि बाहर की चुड़ैल का साथ तो क्या छाया न पड़ सके। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या लीला, क्या? तुम भी? मुझे क्या बोल रहे हो प्रेम? मुझसे बोलो ना। सुन तो लो, बोल क्या रहा हूँ। तुम भी किससे डर रही हो यार? इस लड़की से जिसे आलू और चीकू में फर्क नहीं पता। मुझे ये शर्त मंजूर है। मंजूर है लीला। प्रेम, और अगर तुम प्रेम से जबरदस्ती की शर्त मनवा ही रही हो तो तुम्हें मेरी भी शर्त माननी होगी। आज अगर तुम हार गई तो तुम्हें खुद इस घर से बाहर जाना होगा और उदय से ये कहना होगा कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हो, किसी की कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। बताओ, मंजूर है? हमें पता है क्या सुनाई दिया? नहीं, तुम बीच में नफर चपर क्यों करी हो? ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है। एक सेकंड बस। लीला सही कह रही है। लीला सही कह रही है। अगर हम तुम्हारी शर्त मान सकते हैं तो तुम हमारी शर्त क्यों नहीं मान सकती? बोलो, मंजूर है? तुम्हारी तो हर बात मंजूर है हमें प्रेम। कि दोबारा मत करना। तुम वो ही इतने प्यारे, हम क्या करें? और अगर तुम हमें कहोगे ना कि अपनी जान दे दो तो हम वो भी दे देंगे। चलो तुम यहाँ से चलो। एक मिनट। 1 बजे तक सारा खाना रेडी हो जाना चाहिए। प्रेम चौधरी को अपना लंच टाइम पे पसंद है। चलो। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, बना लेंगे हम। लेकिन पढ़ने तो हमें आ नहीं रहा। आ गया।
चलिए बताइए क्या लिखा है इसमें? रवि, रवि लिखा है, रवि। लेकिन रवि तो लड़के का नाम है। ओ, मतलब प्रेम को लड़का खाना है? ये भगवान, चारू दीदी क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी कहती हैं। अरे रवि कोई होगा खाने का नाम, दाल चावल जैसे जो फिरंगी लोग खाते हैं, वैसा ही कुछ लिखा होगा। लड़का खाना है। नीला, ऐसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब हम दोनों की सुपर टीम हार जाएगी? नहीं चारू दीदी, हम दोनों जीतेंगे और प्रेम को उसके पसंदीदा खाने का स्वाद और उस क्रिकेट को हार का स्वाद, वो तो हम चखा के रहेंगे। क्योंकि इस घर की बहू बनने के बाद और प्रेम की पत्नी बनने के बाद ये हमारा पहला काम है, तो इसे तो हम अंजाम दे के रहेंगे। और रही बात घर छोड़ने की, हाँ, वो तो हम सपने में भी ना करें। अब कही ना तूने लीला वाली बात। हाँ? हाँ? ओहो, फर्जी महारानी इसे लव लेटर लिख रही है। ये क्या है? सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करने की लिस्ट बना रही है। ऑर्डर? और तू चवन्नी की औकात नहीं और चलिए रुपया उड़ाने। भूल मत, इस घर की असली बहू तू नहीं, वो बागी, मेरा मतलब है असली लीला है। एक मिनट, क्या आपने उसे असली लीला कहा? और नहीं तो क्या। अरे मुझे तो तेरी असलियत पता है ना, नहीं समझी? देख बेटा, टैटू बनवाने के बाद ना 1 हफ्ते तक तो हाथ में सूजन रहती है। मैं उस लाडली का टैटू देखते ही समझ गई थी कि वही असली लीला है। मूर्ख थी मैं, दिमाग घास चरने चला गया था मेरा, जो उसे कचरा समझ के घर से बाहर निकाल रही थी। सर का ताज बनाने लायक है वो लड़की। अगर उससे हाथ मिलाया होता ना मैंने, तो आज कम से कम हाथ में कुछ पैसे तो आते। तू तो हाथ में कटोरा पकड़वा के ही मानेगी। देख बेटा, जब तक ये सच सबके सामने नहीं आ जाता ना, तब तक इस अय्याशी की जिंदगी को खैरात समझ के एंजॉय कर ले। क्योंकि जैसे ही प्रेम को तेरे बारे में पता चलेगा ना, तो वो तेरा ऐसा हाल करेगा कि तू लीला क्या, ऐश्वर्या, कटरीना, करीना कुछ भी बनने के लायक नहीं रहेगी। फिर वो बताएगा कौन? कौन? खोलकर सुन लो, अगर कोई भी बात कभी भी बाहर गई ना, तो मैं अपने साथ साथ तुम सबको ले डूबूंगी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अरे तेरी आधी औकात तो उस लीला ने दिखाई दी है, बची कुछ औकात मुझसे देखना चाहती है क्या? अरे कॉपी पेस्ट करने से ना कोई असली नहीं बन जाता। भूल मत, तेरी शादी हुई नहीं है प्रेम से, इसलिए अब लीला ही प्रेम की इकलौती लीगल बीवी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल प्रेम अपनी लीला को पहचान ही लेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और इसकी शुरुआत होगी आज से। मैं किसी भी हाल में उस लाडली की पहली रसोई को बर्बाद करके रहूंगी। बहुत हंसी आ रही है। रुको,
बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंसो। तुम अभी हंसे ना प्रेम, तुम अभी हंसे। अरे तुम्हें हंसी आ रही तो हंस लो ना, हम कौन सा तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। देखो हमारा तो एक ही असूल है जिंदगी में, अगर गम है तो गम पर हंस लो, अपने आप सब खुश हो जाता है। चुप चुप एकदम, जब देखो बक 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 बक। क्या बदरा में की चालना अब समझ आ रही है हमें। तुम्हें हंसना सिखाने के लिए उन्होंने हमें तुमसे बांध दिया। बहुत हंसी आ रही है ना। अभी देखते हैं, जब चैलेंज हार कर इस घर से निकलोगी ना तब देखूंगा। देखो प्रेम, ऐसा तो इस जन्म में क्या अगले 6 जन्म में भी नहीं होने वाला, इसलिए अभी देख लो हमारी हंसी। हो गया। प्रेम, अपनी पत्नी का जो तुम आटे के साथ श्रृंगार किए हो, कम से कम उसे देखकर बता तो दो कि हम कैसे लग रहे हैं। हाय अब ना गैस ऑन होगी और ना ही ओवन। इनके बिना प्रेम का दिया इटालियन खाना तो क्या, एक कप चाय भी नहीं बना पाएगी वो लाडली। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।